पकड़ो पकड़ो, लड़की जा रहा है, लड़की जा रहा है। तो लड़की और दुपट्टा छोड़ दिया, भाग गया। भैया आधार कार्ड वोटर कार्ड सब कुछ हमको जरा दिया। कोई एक मोबाइल था, वो मोबाइल ले लिया और कहा कि बल जाओ नहीं तो जरा देंगे, आप लोग के जरा देंगे भी। तो हम लोग जान के खखर से भाग गए। जय हिंद साथियों, परसों यानी 18 सितंबर की देर शाम को बिहार के एक गांव में ऐसी घटना होती है जिसे जानकर मानवता शर्मसार हो जाती है। मतलब एक गांव में दलित समाज के एक गांव को जला दिया जाता है, जिसमें लगभग 80 घर जल जाते हैं और यह दबंगों द्वारा किया जाता है। पता नहीं बिहार में ऐसा क्यों हो रहा है कि लोगों का कानून पर से भरोसा उठता जा रहा है। चलिए जानते हैं पूरी कहानी को कि दरअसल परसों रात होता क्या है, एक गरीब के गांव को क्यों जला दिया जाता है। इस कहानी को सुनने से पहले जरा इन ग्रामीणों की बात को ध्यान से सुने। हम लोग रोटी पका रहा था, रोटी पका रहा, हमारा बच्चा कल पर था। वो देखा कि आ गया तो बोला कि पकड़ो पकड़ो, लड़की जा रहा है, लड़की जा रहा है। तो लड़की और दुपट्टा छोड़ दिया, भाग गया। हम लोग के बच्चा जैसे तैसे भागा, सब कोई जरा दिया। अनाज उनाज पानी पैसा था, रुपया, आधार कार्ड वोटर कार्ड सब कुछ हमको जरा दिया। कोई एक मोबाइल था, वो मोबाइल ले लिया। कोई एक अथी नहीं रहने दिया हमको घर में और कहा कि बल जाओ नहीं तो जरा देंगे, आप लोग के जरा देंगे भी। तो हम लोग जान के खखर से भाग गए। जहाँ तहाँ कांटा में छुप गए, बाल बच्चा को ले लेके। कोई भी हम लोग के साथ नहीं था। कहा कि जाओ मार देंगे सब के, निकलो नहीं तो मेरा घर से, मेरा जमीन है। हम लोग कहा कि मेरा बाप दादा के जमीन है, हम लोग नहीं भागेंगे। तो अभी गोली फायरिंग करा तो हम लोग फिर भाग गए, जान के डर से कांटा में नुक गए। कहा कि अब हम लोग के जीवन बचेगा तो फिर हम लोग जाएंगे वहां पर अपना जगह पर। यह घटना बिहार के कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करते हैं। दरअसल मामला क्या है, पूरा डिटेल में समझते हैं। ये बिहार का मैप है और ये नवादा जिला है, जिसके अंदर एक गांव होता है जिसका नाम है कृष्णा नगर। और कृष्णा नगर गांव के एक दलित बस्ती में आग लगा दिया जाता है। लगभग 100 की संख्या में बदमाश आते हैं और इस गांव में आग लगा देते हैं, जिसके बाद गांव में भगदड़ मच जाता है। जैसे ही वो लोग आ रहे होते हैं, गांव में सब घर घर जाके बोलते हैं भागो भागो, बदमाश आ गया है, गांव में आग लगा देगा। जैसे ही यह बात सुनते सभी गांव इधर उधर भागने लगते हैं। पेट्रोल छिड़का जाता है कि लगभग 80 घर जलाए गए। आप सोच के देख सकते हैं कि बिहार के इस गांव में 80 घर जला दिए गए और वो सभी गरीब थे, दलित थे, छोटे जाति के थे। पता नहीं वो अपना गुजर बसर कैसे करेंगे और क्यों जलाया गया, इसको आगे समझेंगे। देखिए, जलाने के बाद ये गरीब लोग किस प्रकार मतलब असहाय रूप से बैठे हुए हैं। जलने के बाद इनके घर में जितने भी जेवर थे, उसके बाद आधार कार्ड वोटर कार्ड जो भी होता है, जरूरी कागजात, जमीन के कागजात सब जल के खाक हो गए, सब त्राही त्राही हो गए। और मतलब ये कानून को दोष दे रहे थे कि कैसा कानून है हमारे बिहार का। उसके बाद आप देख सकते हैं कि लगभग जो है 80 घर इस प्रकार से छितरा हुआ है। आप देख रहे हैं आग लगने के बाद ये गांव कैसा हो गया है। मतलब पता नहीं कैसा है बिहार का कानून व्यवस्था, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता है। आखिर इस प्रकार की घटना करने का हिम्मत कैसे कर लेते हैं। 100 की संख्या में लोग यहाँ आए थे, बगल गांव के ही ये लोग थे, और उसके बाद जमीनी विवाद में यहाँ पे आए और इस प्रकार जला दिए थे। ठीक है, उसके बाद जलाने के बाद आप ये मंजर देख सकते हैं कि इस प्रकार घर यहाँ दिख भी नहीं रहा। ये सब में घर होते हैं, कोई घर आधा टूट के खत्म हो जाता जलने के बाद, कोई जो है घर थोड़ा बहुत बचता है। उसके बाद वहां पे से जब आए तो सडनली वो फायरिंग करने लगे। कम से कम 100 का तादाद में थे उन लोग। उसका फायरिंग करते हुए जब भगदड़ हुआ, उसके बाद में पेट्रोल डाल करके जितना भी उनको घर मिला सब पे पेट्रोल डाल करके जलाते चले गए। उसके बाद में जब इधर से देखे सब बच्चे लोग को, तब जाकर के मैं सब सारा बच्चा कम से 100 बच्चे को लेकर को मैं जाकर को छुपाया है। उसके बाद प्रशासन को फोन किया गया, प्रशासन के फोन करने के बाद भी आए। उसके बाद उनका फायरिंग किया तो वापस चले गए। उसके बाद एसपी सर से फोन किए तो बोले अभी हम अरेंज कर रहे हैं फोर्स को रिजर्व फोर्स को भेज रहे हैं। उसके बाद कम से कम हमको लगता है 1 से 1.5 घंटे के बाद में प्रशासन यहाँ आई है। पता है देर रात तक धू धू कर यह गांव जलता रहा। कैसे, आप आगे देखिए। ठीक है, इस प्रकार से यह गांव धू धू कर जलता रहा। लगभग जो है 80 घर जलते रहे और ये लोग इधर उधर भाग रहे थे, अपने घर को बचाने का प्रयास कर रहे थे। सैकड़ों लोग जो है इस गांव में अपने घर को बचाने का प्रयास किया जा रहा था और फायरिंग भी कर रहे थे। जो 100 गो बदमाश आए थे वो फायरिंग कर रहे थे। जो ज्यादा बोलता था उसके अगल बगल फायरिंग करते थे, डराते थे। लेकिन
एक चीज हुआ, इस घटना से किसी की जान नहीं गई, सभी लोग घर से बाहर हो गए, क्योंकि घास फूस का घर था, तुरंत घर से बाहर हो गए थे। महल रहता तब ना उससे निकलने में समय लगता है, घास फूस का घर था, झुग्गी झोपड़ी था, लोग आसानी से निकल गए थे, गरीब लोग थे, ठीक है। और उसके बाद जब ये घर से बाहर निकल जाते हैं, वो घर जलता रहता है रात भर, देर रात तक जाके धीरे धीरे ये आग की लपटें शांत होती है, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें जख्मी हो जाते हैं। कई आग की लपटों के वजह से हाथ जल जाता है, कई का पैर जल जाता है, कई का शरीर जल जाता है, कई लोग भगदड़ में चप जाते हैं, दब जाते हैं। और बिहार में इस प्रकार की शर्मसार घटना के बावजूद भी पुलिस उस मौके पर नहीं पहुंचती है। पता नहीं ऐसा कानून क्यों है बिहार में, सरकार गवर्नमेंट इस पर क्यों नहीं कार्य कर रही है। उसके बाद यहाँ देखिए, अगली सुबह 19 सितंबर को जब इस गांव में पुलिस पहुंचते हैं तो मामले की छानबीन करते हैं। इन्हें पता चलता है कि लगभग 100 की संख्या में लोग वहां आए थे। क्या कह रहे थे ग्रामीण, उसके बाद ग्रामीणों से पूछताछ किया गया, आप ध्यान से सुनिए। ओकर बाद में कल ही घटना हो गया कि मनी सब के खाना बनते बनते तंग कर दिया। 6 बजे सांझ से हेल गया सब है, और सब के मारने पीटने लगा, तो सब जान लेके भागे लगा, या सब खोपड़न के लहकावे लगा, और हम सब जान लेके भागे लगा बाल बुतरू के लेके। और सब जे चीज है जे जर गया है, कल से भूखा पियासल अभी पड़ल है, न तो लुगा है, न तो कपड़ा है, न थारी है, न बर्तन है, मोबाइल सहित सब ले लिया। एकाएक आके पूरा दम आग लगा दे, फायरिंग करे लगन, तब नहीं जान लेके भागवे के जी रह एक दूगो के तो मैंने मार दिया, उधर गोलियां तो उधर भाग गया सबको, 2-4 को 2-4 डंडा दे भी दिया। जितना जितना घर में सब घर से निकाल ले गया, मार ले गया, पेट्रोल मार ले गया, सब चीजें जल गया है। सोचिए इन लोगों की आवाज में कैसी कशिश है, कैसा दर्द है। वो अपने दर्द को उकेर के कह रहे थे कि हम सब गरीब हैं, हम लोग यहाँ पे किसी तरह रहते थे, हम लोग को जबरदस्ती निकाला जा रहा है, ये हम लोग का पुराना जमीन है, पुश्तैनी जमीन है। दरअसल मामला क्या होता है, 1995 में एक जमीनी विवाद होता है इस गांव में, और बगल के गांव के लोग यहाँ पे कब्जा करना चाहते हैं, इस गांव को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। जिसके बाद ग्रामीण जो है ये गांव को लेने नहीं देते, ये लोग गरीब रहते हैं, दलित रहते हैं, ये लोग बोलते हैं हमारे बाप दादा का जमीन है, हम लोग नहीं लेने देंगे। जबकि बगल के गांव के कुछ तानाशाह जैसे नंदू पासवान और बहुत सारे लोग आते हैं जो इस गांव में 1-2 बार वार्निंग देते हैं, उसके बाद सीधे आग लगा देते हैं। और कानून भी इन लोगों की मदद नहीं करता है। ऐसे भी बिहार में कानून गरीबों की मदद नहीं करते हैं, छोटे जातियों की, दलितों की मदद नहीं करते हैं, जिसके वजह से दलित का इस घर को जला दिया गया। सोचिए ये लोग कहां जाएंगे। उसके बाद पता नहीं कानून इस पे क्या करेगी। कैसा घटना हुआ था कि सोच लीजिए कि आग जला दिया जाता है, कानून नहीं पहुंचता है, लगभग देर रात तक आग जलती रहती है, 80 घर इस आग से प्रभावित हो जाते हैं, और पुलिस इसे छिपाने के लिए बोलती है 21 घर जले हैं। जबकि अभी आपने सुना 112 फोन किया तो 112 फोन किया तो 112 आ रहा था, तो हम लोग भी आ रहे थे, तो इन्हें फायरिंग जैसी ही देखा वो 112 घूर गया सर। जैसा आपको बताया कि करीब 21 घर जो हैं अभी तक क्षतिग्रस्त हुए हैं। डिटेल चल के जो है रात भर चलेगा, लेकिन ऑफिशियल नंबर अभी तक हम बोल रहे हैं वो 21 घरों का। पता नहीं पुलिस इस मामले को क्यों छिपाती है, गरीबों को क्यों नहीं इंसाफ दिलाती है। और उम्मीद है आप अपने कमेंट्स के जरिए इन लोगों को जवाब देंगे, इन बदमाशों को जवाब देंगे और बिहार के कानून को जागृत करेंगे।